नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सबका एयर कैंपस में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, इसको बताने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे पैरेलल क्या होता है? दो लाइन, ठीक है, इन दोनों लाइंस को अगर हम इनफाइनाइट तक बढ़ाएं और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें तो ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगे? पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? इसको हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसकी चार भुजाएं हो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि अब गणेश जी के चार भुजाएं हैं, ऐसा थोड़ा है कि गणेश जी भी चतुर मतलब कि क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। इसका डिफिनीशन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय फोर line segments is called a quadrilateral। यानी एक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, a closed figure, a closed plane figure, a closed plane figure, okay, बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, सिंस इट इज अ क्लोज्ड फिगर एंड इट इज इन अ प्लेन, ओके, इट इज बाउंडेड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स, दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या कुछ मतलब कि इसके क्या क्या होते हैं? फोर साइड्स हो जाएगा, फोर वर्टिसेस, ठीक है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है, वर्टेक्स सिंगुलर हो जाएगा, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वर्टिसेस। ठीक है, फोर साइड्स जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ए बी को हम बी ए भी लिख सकते हैं, बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं और डी ए को ए डी भी लिखा जा सकता है। अगर वर्टिसेस की बात हो इसमें फोर वर्टिसेस कौन कौन है? ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखिए यह एंगल और यह एंगल क्या कहलाएगा? एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। जैसे कि एंगल ए, एंगल बी एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा, जो कि कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एडजेसेंट एंगल। ठीक उसी तरह एंगल सी और एंगल डी एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा, एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। क्लियर ना? फिर देखिए अपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब हम इसके अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं वो साइड क्या कहलाता है? डायगोनल कहलाता है, डायगोनल। ठीक है, यहाँ पर ए सी डायगोनल हो जाएगा और बी डी भी क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। और एंगल ए इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है? सी, एंड एंगल सी विल बी कॉल्ड द अपोजिट एंगल्स। लाइकवाइज एंगल बी and angle D will be called
अपोजिट एंगल से हम क्या देख रहे हैं, 4 वर्टिसेस ए बी सी डी, ठीक है, 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, डायगोनल्स होते हैं जो अपोजिट एंगल्स को मिला, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से बनते हैं, जैसे कि ए सी और बी डी डायगोनल्स हो गए। कोई भी दो लगातार एंगल्स को कंसेक्यूटिव एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में बोलते हैं। क्लियर? लाइन्स एंड एंगल्स में इसका थोड़ा अलग कंसेप्ट है, जब मैं लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगा तो उसमें उसका कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। ए और बी ये जो पेयर है एडजेसेंट एंगल्स के पेयर कहलाएंगे। यही ए और ये डी, क्योंकि इसके बाद ये पढ़ रहा है ना, ए और डी भी क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा। उसी तरह बी और सी एडजेसेंट, सी और डी एडजेसेंट, इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स, ये इस क्वाड्रिलेटरल के सारे पार्ट्स हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले एक बेसिक नॉलेज की क्वाड्रिलेटरल होता क्या और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, इसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम इसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। मजा इसलिए आने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स में बहुत ही मतलब कि घबरा जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, कितने सारे टाइप्स हैं। इस वीडियो के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप से रिलेटेड ईच एंड एवरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस वीडियो द जादू कंसेप्ट, ओके। सो अगर वाइडली देखा जाए तो क्वाड्रिलेटरल के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले, एंड दिस कैटेगराइजेशन हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, ओके। अगर हम क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, ओके। यानी एक प्लेन फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट्स से मिलकर बना हो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका लेंथ, पार्ट ऑफ अ लाइन हुज लेंथ इज डेफिनिट, ओके। इसके 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है पैरेललोग्राम, दूसरा होता है ट्रेपेजियम और तीसरा होता है काइट, ठीक है। सबसे बड़ी बात, ये डायग्राम बनाकर पढ़ाने का मतलब है कि आप एक डायग्राम देखिए और सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये पैरेललोग्राम है ना, इसका डेफिनेशन क्या होता है? देखिए यहाँ देखते हैं, ए बी सी डी है पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम कैसे होता है? काइट क्लियर? पैरेललोग्राम में आते हैं डेफिनेशन, ओके। सिंस ये देखिए, ये एरो क्वाड्रिलेटरल से आया है, यानी पैरेललोग्राम एक तरह के क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? अ क्वाड्रिलेटरल, ओके, whose opposite sides are पैरेलल। जैसे ही इसके डेफिनेशन में क्वाड्रिलेटरल आया, यानी पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में क्वाड्रिलेटरल का भी प्रॉपर्टीज आ गया, यानी इसके डेफिनेशन में इसका डेफिनेशन भी शामिल हो गया। यानी हम पैरेललोग्राम का डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं? अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स
whose opposite sides are parallel is called a parallelogram. पैरेललोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। पैरेलल लाइंस को हम ऐसे एरोहेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेपेजियम में, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? सिंस इट इज अ टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल वर्ड इसके ट्रेपेजियम के डिफिनेशन में क्वाड्रिलेटरल वर्ड आना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, ये ऐसे पैरेलल का साइन दिया जाता है, ठीक है। एंड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। यहां देखिए ये और ये दोनों अपोजिट साइड्स है ना, और ये अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो और नेक्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं हो, तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं? ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है काइट। काइट के डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा और ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों एडजेसेंट साइड्स कहलाएंगे, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगे, यानी डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल in which two pairs of adjacent sides are equal। इसके एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, दोनों एडजेसेंट साइड्स का पेयर हुआ और ये क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे? काइट कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अभी रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रोम्बोस है, उसका कैसे कैटेगराइजेशन हुआ आगे चल के देखते हैं। ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है, इसका कोई टाइप्स नहीं होता है। ट्रेपेजियम में एक स्पेशल केस होता है, अगर इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। अगर जैसे कि PS और QR, ये साइड और ये साइड, ये जो नॉन पैरेलल साइड यानी पैरेलल नहीं है, अगर इनका लेंथ आपस में बराबर होगा तो वैसे ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाता है। इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, द trapezium is called an isosceles trapezium. Okay. If the non-parallel sides of the trapezium are equal, the trapezium is called an isosceles trapezium. अगर ये दोनों आपस में, ये दोनों अपोजिट साइड्स अगर आपस में इक्वल होंगे तो इस ट्रेपेजियम को क्या कहा जाएगा? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहा जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें और भी आगे आने वाला है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेललोग्राम का दो टाइप होता है, ठीक है। एक होता है रेक्टेंगल और एक होता है रोम्बस।
ABCD PQR, ठीक है। अब चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यह एक रेक्टेंगल है और यह है रोम्बस, ठीक है। रेक्टेंगल किसका टाइप है? पैरेललोग्राम का, यानी इसके डिफिनेशन में पैरेललोग्राम वर्ड आना चाहिए। और जो ही पैरेललोग्राम वर्ड इसके डिफिनेशन में आएगा, पैरेललोग्राम का ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी भी रेक्टेंगल फॉलो करेगा। ओके, तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? अ पैरेललोग्राम one of whose angle is 90 डिग्री। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना डिग्री हो? 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। अब आप लोग ये कहेंगे कि हम लोगों ने तो पढ़ा है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। थोड़ा सा बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक रेक्टेंगल है, इसकी डिफिनेशन में क्या आया? एक a parallelogram one of whose angle is 90 degree. According to this definition, यह एक पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया और इसका एक एंगल अगर 90 डिग्री। आप एक बात बताइए, ये इसके पैरेलल है ABCD, AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, AB इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका और इस एंगल का सम 180 होगा। किस नियम से? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो अगर यह 90 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखिए, यह AB और CD भी आपस में क्या है? पैरेलल है और BC इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये 90 है, इन दोनों का सम भी 180 होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। थर्ड, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर ये तीनों 90 90 90 हैं तो ये भी कितना होगा? 90। इस तरह से सिर्फ अगर हम इतना कहें कि अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल को 90 करेंगे, चारों एंगल स्वतः ही 90 डिग्री हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से रेक्टेंगल का डिफिनेशन क्या हुआ? अ पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रोम्बस क्या हुआ? चूंकि रोम्बस भी किसका टाइप है? पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम जैसे ही आया यानी इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए। इसमें भी पैरेललोग्राम आया ना वर्ड, तो इसके भी अपोजिट साइड्स क्या हो गए? पैरेलल हो गए, ठीक है। आप इसके डिफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हो, इसके डिफिनेशन को यहाँ पे इंक्लूड करके अ पैरेललोग्राम अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and one of its angle is 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर रोम्बस भी किसका टाइप है? पैरेललोग्राम का टाइप है। इसके डिफिनेशन में क्या आएगा? पैरेललोग्राम वर्ड आएगा ही आएगा, अ पैरेललोग्राम। और सिर्फ ये वर्ड आ गया इतना ही बात खत्म नहीं हो जाती है। जैसे ये पैरेललोग्राम वर्ड आया यहाँ पर, तो रोम्बस में पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी भी आ जाएंगे, यानी रोम्बस पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए पैरेललोग्राम whose all sides are equal। देखिए इसके अपोजिट साइड्स जो है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन पैरेलल तो है ही, साथ ही साथ इसके चारों साइड्स क्या होते हैं? ऑल साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो रोम्बस क्या होता है? अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर ना? अब आता है स्क्वायर। अब आप कहेंगे क्या स्क्वायर को किस कैटेगरी में रखा जाए? स्क्वायर यहां आता है, ये हो गया ABCD इज ए स्क्वायर। अब ये टाइप किसका है? तो आपको मैं एक बता दूं, सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये जो स्क्वायर होता है एक तरह का रेक्टेंगल भी होता है।
और यह एक तरह का रोम्बस भी होता है। जैसे ही मैं ये बात बोल रहा हूँ, मतलब इसके डिफिनेशन में रेक्टेंगल भी आ जाएगा और रोम्बस भी आएगा, यानी इसके दो डिफिनेशन बन जाएंगे। अगर हम इसको एक रेक्टेंगल का टाइप मानते हैं तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा इसके अनुसार? अ रेक्टेंगल, देखिए जैसे ही रेक्टेंगल बोले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री हो गया। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या है जो इसमें नहीं है? इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सिंपली से लिखेंगे रेक्टेंगल whose all sides are equal is called a square। ओके, अगर हम इसको रोम्बस का टाइप मानेंगे तो उस हिसाब से इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? अ रोम्बस। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा? रोम्बस। रोम्बस जैसे ही बोले अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया, साथ ही साथ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल भी हो गया। क्या प्रॉपर्टी जो इसमें नहीं है वो है ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल डाले क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री तो इसमें था, और इसमें क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल है, लेकिन ईच एंगल के बारे में चर्चा नहीं है तो इसमें इंक्लूड कर देंगे ईच एंगल के बारे में। रोम्बस whose each angle is 90 डिग्री is called a square। ठीक है, अब देखिए इससे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार हम रिकैप कर देते हैं इसको। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल। इसके तीन टाइप। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके तीन टाइप। एक हो जाएगा पैरेललोग्राम, बीच में ट्रेपेजियम, ये काइट। काइट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बात खत्म। ट्रेपेजियम one pair of the opposite sides are parallel and one pair of the opposite sides are not parallel। इसमें क्या स्पेशल कंडीशन क्या है? अगर नॉन पैरेलल साइड्स डिस्टेंस में, लेंथ में अगर इक्वल हैं तो ये क्या कहलाएंगे? आइसोसेल्स ट्रेपेजियम कहलाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। पैरेललोग्राम के दो टाइप, क्या क्या होता है? रेक्टेंगल और एक होता है रोम्बस। रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम वन ऑफ whose angle is 90 डिग्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। एंड रोम्बस क्या होता है? अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal is called a rhombus। अब स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल का भी टाइप होता है और रोम्बस का भी टाइप होता है। रेक्टेंगल कैसे? इसके डिफिनेशन में क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल whose all sides are equal is called a square। एंड अगर डिफिनेशन अगर हम रोम्बस के अनुसार देंगे तो क्या हो जाएगा? और रोम्बस whose angle is 90 डिग्री is called a square। ओके, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इसी की ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन पूछ देगा। Are all parallelograms also rectangle? Are all parallelogram also square? Are all rectangles also parallelogram? Are all squares also parallelogram? Are all rhombus also trapezium? Are all trapezium also parallelogram? Are all parallelograms also case? Different types के क्वेश्चंस इससे बनेंगे। अगर हम उसको पॉइंट वाइज भी लिखाएंगे ना तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ये तो हमारा सोल्यूशन नहीं है। क्या है सोल्यूशन? आपको एक ट्रिक देते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे आंसर हो जाएगा नो, और नीचे से ऊपर जाएंगे आंसर हो जाएगा यस। ये ट्रिक कैसे काम करते हैं? ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और इसीलिए मैंने इस वीडियो को कहा था जादू वीडियो, जादू कॉन्सेप्ट। ओके, जैसे ये पैरेललोग्राम देखो, ऊपर से नीचे आना, ये एक निगेटिव आता है ना, तो निगेटिव के लिए नो, नीचे से ऊपर बढ़ना यानी ऊपर उठना। पॉजिटिव बात है तो आंसर क्या होगा? यस। जैसे आर ऑल पैरेललोग्राम्स आल्सो रेक्टेंगल, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना तो आंसर हो जाएगा नो। अब देखो आर ऑल रेक्टेंगल्स आल्सो पैरेललोग्राम, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना तो आंसर क्या हो जाएगा? यस। आर ऑल स्क्वायर्स आल्सो रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसी से देखिए ना, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल से स्क्वायर आना है, ऑल
रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। क्वेश्चन है आर ऑल रोम्बस ऑल्सो ट्रेपेजियम, कोई रिलेशन ही नहीं है ना, रोम्बस तो पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है, तो ऑल रोम्बस आर नॉट ट्रेपेजियम। क्लियर ना? अब ये सारे क्या चीज है, क्वाड्रिलेटरल है ना। अब इसमें से किसी के बारे में पूछ दरकार है कि क्या ये ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये क्वाड्रिलेटरल है? आंसर हमेशा यस होगा। क्यों? वैसे भी इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, नीचे से ऊपर जाइए यस, ऊपर से नीचे आइएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये जो है क्लास 8 और 9 सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे आपको अगर इसका कंसेप्ट नहीं है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, काइट क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, तो आप नहीं बना पाएंगे। और बच्चों को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है मतलब बेसिस ऑफ डेफिनेशन क्या हो, ठीक है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।